अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीडी ब्लॉग। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे चलने वाली कुछ गाड़ियों के बारे में जो ईरानी डीजल और पेट्रोल पाकिस्तानी ज़मीनी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान लेके आती हैं। तो इसको आप स्मगलिंग का काम भी कह सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो स्क्रीन पर दो गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये एक गाड़ी जो ब्लू कलर की है ये ईरानी मेड जम्पात गाड़ी है, जमियात गाड़ी है। और दूसरी जो आपको नजर आ रही है दोस्तों ये कुछ जापानी पाकिस्तानी है, मतलब मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, इनको पिकअप गाड़ी कहा जाता है दोस्तों। ये जो पिकअप गाड़ियाँ हैं इसके बारे में पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन गाड़ी आपको 10 से 15, 20, 25 लाख रुपए में अच्छी गाड़ी मिल जाती है। और उसके अलावा जो दूसरी तरफ ये जमियात गाड़ी है दोस्तों, जमियात गाड़ी आपको 15 से तकरीबन 35-40 लाख रुपए तक में अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो पिकअप गाड़ी है, पिकअप गाड़ी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पिकअप गाड़ी जो है वो बॉर्डर से करीबी इलाकों में चलती है और सिर्फ पाकिस्तानी बॉर्डर की हदूद में ही चलती है और करीबी इलाकों में जाकर खाली हो जाती है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इस गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ड्रम लोड होते हैं। 10 से ज़्यादा ड्रम लोड करना मतलब इस गाड़ी के लिए मुश्किल हो जाता है, ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती। और जो करीबी इलाकों में ही दोस्तों ये गाड़ी जाकर खाली होती है, इसका जो रेंट है वो तकरीबन 12,000 रुपये के करीब रेंट होता है। और जिसको अगर आप डाइवर्ट करें ड्रम के ऊपर तो एक ड्रम का ये तकरीबन 1200 रुपये फी ड्रम किराया चार्ज करती है। तो दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 या 3 ट्रिप लगा सकती हैं, इससे ज़्यादा ट्रिप लगाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 5-6 बजे या 7 मगरिब के बाद समझे काम एक तरीके से बंद हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सुबह 4-5 बजे से और मगरिब तक 2 या 3 ट्रिप ईजिली लगा लेती हैं। तो दोस्तों एक ट्रिप पर जो इनका 12,000 रुपये रेंट होता है, उस 12,000 में 3,000 रुपये दोस्तों फी ट्रिप ड्राइवर का भत्ता होता है और जो 3 से 4,000 रुपये है वो गाड़ी का फ्यूल होता है और बाकी जो भी बचता है दोस्तों वो मालिक का होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बाकी जो बचता है इसमें अगर गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाती है, टूट का शिकार होती है, कोई भी गाड़ी के साथ इशू होता है तो वो सारा फिर मालिक के ऊपर होता है, वो सारा खर्चा अखराजात मालिक को बर्दाश्त करना पड़ता है। और दोस्तों ये जो जमियात गाड़ी है, जमियात गाड़ी है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों ये तकरीबन एक गाड़ी 20 से 30 टन लोड कर सकती है और ये बॉर्डर के आर पार भी चलती है और पाकिस्तानी हदूद में जैसे खौलसार हो गया, कोयटा हो गया, दूर दराज इलाकों में जाके खाली भी होती है। और दोस्तों क्योंकि बॉर्डर के जो आर पार चलने वाली जो जमियात गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो रिस्की काम है। वो रिस्की इस वजह से कि बॉर्डर पे जब ये लोग क्रॉस कर रहे होते हैं तो इन पर फायर भी होते हैं और गाड़ियों का भी नुकसान होता है और कभी कभार तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर उस काम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो उस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। तो दोस्तों ये जो जमियात गाड़ियाँ हैं ये अगर बॉर्डर से लोड करती हैं और जाती हैं मतलब बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में तो इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ये एक ट्रिप तकरीबन 1,00,000, 1,50,000, 2 लाख तक भी कमा सकती हैं। लेकिन इसका कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, इसमें कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जमियात के बारे में मैं आपको बताना चलूँ कि जमियात जो गाड़ी है ये महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ट्रिप लगाती है, इससे ज़्यादा ये नहीं लगा सकती क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, फिर गाड़ी में लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर रास्ते में देखभाल के इनको आना जाना पड़ता है, कभी लाइन होती है कभी नहीं होती। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब ये गाड़ियाँ देखें जो ज़मीनी बॉर्डर है वहाँ ज़्यादातर दोस्तों ये गाड़ियाँ जो हैं वो कच्चे का सफ़र तय करती हैं। और कच्चे के सफ़र में दोस्तों ये होता है जब कभी लाइन बंद होती है या बॉर्डर बंद हो जाता है तो 4-4, 5-5 दिन तक ये गाड़ियाँ कच्चे में फंसी रहती हैं। और बारिश होने की वजह से भी ये गाड़ियाँ कभी कभार कच्चे में बहुत ज़्यादा फंस जाती हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा ये मैं खुद बैठा हूँ, ये मेरे साथ ही इंसिडेंट हो चुका है। बारिश होने के बाद जब हम लोग वापसी गवादर की तरफ आ रहे थे तो हमारी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई थी और तकरीबन 36 घंटे तक फंसे रहने के बाद हम लोगों ने तकरीबन वहाँ से 20-25 किलोमीटर रहने के बाद हम लोगों ने तकरीबन वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ से फिर एक ट्रैक्टर हायर करा, उसने आके हमारी गाड़ी को निकाला, फिर हम और लोग वहाँ से निकल सके। यहाँ तक कि दोस्तों हमारे पास पीने का पानी भी ख़त्म हो चुका था, फिर बाद में हम लोगों ने दूसरों से पानी मांगकर गुजारा किया। तो खैर दोस्तों रास्ते में जब ये गाड़ियाँ कच्चे में आ रही होती हैं तो काफ़ी इनको मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। लाइन बंद होने की सूरत में 4-4, 5-5 दिन तक वेट भी करना पड़ता है। और उसके अलावा दोस्तों अगर ये गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे कच्चे में कोई गाड़ी पकड़ी गए तो फिर इन गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है, माल को जब्त कर लिया जाता है। चलें गाड़ियाँ तो काफ़ी मुश्किल आती है, बात आप वापसी ले भी सकते हैं, वापसी आपको मिल भी जाती है, लेकिन जो माल होता है उसको मिलना फिर पॉसिबल नहीं होता।
माल मिलना दोस्तों पॉसिबल नहीं होता। और फिर होता ये है कि जो अपना ड्राइवर वगैरह है वो बड़ी मुश्किलों से निकाले जाते हैं, गाड़ियों को बड़ी मुश्किलों से इधर उधर करके ताल्लुकात लगा के तो गाड़ियों को निकाल लिया जाता है, लेकिन माल आपको नहीं मिलता। तो ये कुछ खचात हैं दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, शेयर करी है, हर कोई नहीं बताता। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि वहाँ से बलोच काम करते हैं और बलोचों के अलावा कोई और काम नहीं करता। तो ये सरासर झूठ है दोस्तों। वहाँ बहुत सारे सिंधी और पठान भाई भी वहाँ काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, अपना माल लेके आ रहे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वो भी एक पाकिस्तान की हदूद है, उधर तकरीबन सभी पाकिस्तानी काम कर सकते हैं। हाँ, बलूचों को ये है कि दोस्तों इलाके से वाकिफ़ होने की वजह से, रास्तों से वाकिफ़ होने की वजह से तो बलूच लोगों की अक्सरियत उधर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरा वहाँ कोई काम नहीं कर सकता। और इस काम में मैं सबसे अहम चीज़ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इस काम की जो मेन और सबसे अहम चीज़ है वो है ड्राइवर जो है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि तजुर्बेकार होना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर पे पैसा कमाने के चक्कर में छोटे छोटे लड़के उधर आए होते हैं और गाड़ियाँ लोगों की मतलब आप लोगों से गाड़ियाँ लेके चलाना शुरू कर देते हैं। और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप लगाने के चक्कर में दोस्तों ये बहुत सारे इनकी वजह से हादसा रोनुमा होते हैं। और ओवरटेकिंग और ओवर स्पीड की वजह से बहुत ज़्यादा इन लोगों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी अर्से लाइनें बंद भी रहती हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं दोस्तों कि छोटी उम्र के लड़के और काफ़ी दफ़ा ये लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। यह वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये हादसा मेरे सामने ही रोनुमा हुआ था। और इनमें से एक तो खैर ड्राइवर सही अच्छी उम्र का था, लेकिन जो दूसरा ड्राइवर था जो ओवरटेकिंग पर आ रहा था, ये एक छोटा सा लड़का था दोस्तों। और इसकी वजह से ये दोनों जो गाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल तबाह हुई। इनका जो डीजल या पेट्रोल था वो रोड पे सारा गिर गया, इनके ड्रम भी फट गए और दोनों अपनी जान की बाजी भी आ गए। तो दोस्तों इसमें काम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपका ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, तजुर्बेकार होना चाहिए और साफ़ सुथरा बंदा होना चाहिए। क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा जो ड्राइवर हजरात हैं वो नशा वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमेशा इस काम में बस आपके पास अगर ड्राइवर अच्छा होता है तो आपका काम भी अच्छा चलता है। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि कभी भी छोटे लड़कों को और ना तजुर्बेकार लड़कों को कभी भी गाड़ियाँ नहीं दें, और फिर ये बेचारे अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं, दूसरे का भी नुकसान होता है। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो बॉर्डर के हवाले से। जो बॉर्डर पे ईरानी और पेट्रोल के काम पे चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं उसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल नस्ल डी बलोच को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।